जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा, जल देवता निकल जाए तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अन्न देवता की प्राप्ति नहीं होती है तो हम निर्मल हो जाते हैं, और ज्ञान देवता परमात्मा हमको नहीं देता है तो हम बुद्धिमान नहीं होते, हम पागल बन के घूमते हैं। इसलिए देवताओं का बड़ा महत्व है, और उन देवताओं का पूजन करने का हमको प्यारे प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, जिसमें हमारी इंद्रियों की रचना देखो। हाथ, अगले वाले हाथ जो पैर है ना हाथी के, हमसे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो एक सामग्री को उठाकर इसमें नहीं डाल सकता। गधे का पैर हमसे बड़ा है लेकिन वो नहीं डाल सकता। परमात्मा ने हमको हाथ दिए हैं, और इन हाथों में भी देखो ये अंगुलियों पे कैसे जोड़ दिए हैं, जिनसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण कर देते हैं, बड़े से बड़े विशाल काय जहाज़ों का निर्माण कर देते हैं। और ये सारी रचना को देखे प्यारे प्रभु परमात्मा की को, कि हम अन्न खाते हैं और अन्न में से वो रस निकालता है, रस में से वो रक्त बनाता है, रक्त से वो अन्न धातुएं बनाता है, और अंत में वो सोम रूपी वीर्य रूपी धातु हमारे शरीर में वो सुसज्जित कर देता है। वो शक्ति का पुंज हमको कैसे शक्तिशाली बनाता है। उस प्यारे प्रभु परमात्मा के हम देव पूजन के साथ जुड़े। और तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है वो कभी संसार में दुखी नहीं होता है, बशर्ते श्रद्धा से करे, दिखावे के लिए नहीं करे। कोई मेहमान आया तो माता पिता को जबरदस्ती लोटा लेकर पानी पे छाती पे चढ़ जाए और दिखाए उसे, देखो ये देखो मैं तुम्हारे सामने सेवा कर रहा हूँ, ये नहीं। प्रातः काल परमात्मा की जो उनको जीवन प्राप्त हुआ है, माता पिता के चरणों में वंदना करनी चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आयुर विद्या यश और बल, चार चीज़ की प्राप्ति होती है फ्री में। फ्री एक बार जाके माता पिता के चरणों में भोग लगानी है। आप लगाते हैं क्या? लगाते हो? शाबाश। आप लगाते हैं? नहीं लगाते हैं तो आज से शुरू कर देना। तो आपको क्या देंगे माता पिता? शतायु हो, सदे सतैम जीवम है, 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष तक सुनो, 100 वर्ष तक चलते रहो, 100 वर्ष तक खाते रहो, 100 वर्ष तक अच्छे अच्छे काम करते रहो। ये आशीर्वाद माता पिता देते हैं, सर्दे सतैम जीवम, 100 वर्ष तक जियो तो आशीर्वाद मिलेगा। लंबी आयु हो, आयु विद्या, अच्छी विद्या हो आपके पास। अब ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो 26 अक्षर वाली, ये विद्या नहीं है। अच्छी विद्या क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये होती है विद्या। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जानकर प्रयोग में लेना, और उसमें भी न्याय मर्यादा हो, उसमें भी ईमानदारी हो, तब उस पदार्थ का हम संसार के अंदर प्रयोग में लेंगे, उसको कहते हैं विद्या। तो आयु विद्या बल, बल मैंने अभी बताया, चाहे शारीरिक बल हो, बौद्धिक बल हो, आत्मिक बल हो, ज्ञान का बल हो, धन का बल हो, ये बल और यश, ये सब काम करोगे बलों से ही तो ये काम हुआ है। अगर हमारे पास धन का बल नहीं होता तो यज्ञ नहीं होता। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसका यश चारों तरफ फैलता है। इसकी जो सुगंध गई है, चलने वाले लोगों ने कहा होगा कोई अच्छा काम हो रहा है। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ के काम करता है, कहीं 4 मटके भर के पानी का रखता है, उसका यश धीरे धीरे फैल जाता है। जो व्यक्ति भूखों को रोटी खिलाता है, गौ माता की सेवा करता है, उसका यश धीरे धीरे फैल जाता है। ये यश हमको प्राप्त होता है माता पिता की सेवा करने से। और चौथा यज्ञ है बलवेश देव यज्ञ। हमारे अलावा जितने भी जो प्राणी हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म बन जाता है। पानी की व्यवस्था करना, हजारों हाथी मिलकर भी एक कुआं नहीं खोद सकता, लेकिन एक मनुष्य, आज तो मशीन ऐसी है, बटन दबाया 2 घंटे में पानी बाहर। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है इन पशु और पक्षियों की सेवा करें। परेंडे लगाएं अपने घर के अंदर, पक्षियों को चुगा डालें, गाय को जितना हो सके उतनी उसकी सेवा करें। सभी पक्षियों को अनायास ही हम मारे नहीं, ये हमारे मित्र हैं। आज लोगों ने हमारे मित्रों को मार मार कर इस धरती को मित्रों से खाली कर दिया। अच्छा, जिसके मित्र अधिक नहीं होंगे तो अधिक क्या होंगे फिर? शत्रु। और जिसके शत्रु अधिक होते हैं वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमको इन पशु और पक्षियों की भी सेवा करनी है। तो 5वां यज्ञ है बलवेश देव यज्ञ। अतिथि देवो भव, जो घर के ऊपर आपको अतिथि देवो भव, जो अतिथि आपके घर के ऊपर आता है उसकी सेवा करो। आओ बैठो पियो पानी, मुख से बोलो मीठी वाणी, ये सब चीज़ मूल नहीं आनी। पैसा नहीं लगता है मीठी वाणी बोलने में, लगता है क्या है? अच्छा, वस्तु खरीदोगे तो पैसा लगेगा, लेकिन अच्छे शब्द बोलना, सत्य शब्द बोलना, हितकारी शब्द बोलना, इसमें पैसा थोड़ी लगता है। हमें मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। और मीठी भी हो और कैसी हो? सत्य हो।
सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। जो सत्य बोलता है उसको वो उत्साहित करता है, उसको वो साधन देता है, उसको वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, बल देता है, समर्थन करता है और कहता है हे मेरे अमृत पुत्र अधिक अधिक काम कर, अच्छे अच्छे काम कर। वो उत्साह देता है, पर देता कब है? जब वो सत्य बोलता है। इसलिए हम हमारे घर पर जो अतिथि आता है उसका सत्कार करें। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में लिखा प्रतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग व्यवहार करना चाहिए। तो ये प्रीतिपूर्वक हुआ, आओ बैठो, प्यार हुआ, फिर उससे धर्म बढ़ता है कि आप कैसे हमारे घर पर आए हो, उसे प्रयोजन पूछो। अगर वो धर्मात्मा है, वेदों का विद्वान है, गौ रक्षक है और संसार के उपकार करने की भावना से संसार में अतिथि के रूप में घूम रहा है, तो उसकी यथा योग व्यवहार करो, उसके साथ यथा योग सेवा करो। आपके पास भोजन है तो भोजन कराओ, आपको कुछ देने को है तो उसको कुछ दीजिए। अगर वो दुष्ट दुराचारी है तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इतना धर्म के अनुसार और भक्तिपूर्वक तो कर दिया। अब यथा योग वो है ही नहीं। वो दुष्ट दुराचारी घर में भाई भाई को लड़ाने का उपदेश करता है, सासू को बहू से लड़ाने का वो षड्यंत्र रचता है और एक दूसरे को बहकाकर झोलियाँ भरता है। वो अतिथि नहीं होता है। अतिथि तो हमारे देवता होते हैं। देवता वही हैं जो दिव्यता रखते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो राष्ट्र धर्म और गौ माता की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, यज्ञ जैसे पवित्र कार्य के लिए और बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए वेद विद्या का प्रचार करता है, वो अतिथि कहलाता है। ऋषि दयानंद ने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हैं, उन उपकारों को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में 5 महायज्ञ होने चाहिए। हम जो देव यज्ञ किया है ये एक भाग है यज्ञ का, और इसका दूसरा जो लाभ है वो है देव पूजन और तीसरा लाभ है दान। इससे हमको देने की प्रवृत्ति बनती है। जो व्यक्ति अयरमा कहलाता है, अयरमा जिसको बनना है, बुराइयों से बच के हमें दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अधिक से अधिक हम उपकार के लिए दान दें। दान में दिया हुआ धन हमें हजारों गुना लाखों गुना बनकर वापस परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त होता है। पता नहीं छप्पर फाड़ के वो कब कहाँ कैसी व्यवस्था कर दे, पर करेगा जब हमने अच्छी जगह पर दान दिया है। गलत जगह पर दान दे दिया, किसी शराबी कबाबी को दान दे दिया, झूठे लफंगे को दान दे दिया, तो हम भी पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। ये यज्ञ हमें यही सिखाता है कि हम आपस में संगतिकरण करें, देव पूजन करें और दान देने की प्रवृत्ति के साथ जुड़ें। हमारा जीवन प्रभु परमात्मा ने बनाया ही इसीलिए है कि हम देते रहें, देते रहें, देते रहें। क्या देते रहे? दुनिया को सुख देते रहे। सुख किससे मिलता है? यज्ञ से सुख मिलता है। हमारा जीवन यज्ञ में हो जाए। प्यारा प्रभु परमात्मा हर क्षण यज्ञ कर रहा है। हम उस परमात्मा के निज नाम ओम का उच्चारण करें और छोटे बच्चों से निवेदन है वो गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें मांगा गया है कि परमात्मा मुझे उत्तम बुद्धि दे। जो ब्रह्मचारी होता है वो उत्तम बुद्धि से उत्तम ज्ञान को ग्रहण कर लेता है और उत्तम ज्ञान से वही उत्तम शरीर, श्रेष्ठ उत्तम वज्र जैसा शरीर सोम की रक्षा करके वो 2 ही काम करता है, बल और बुद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धि का ये मंत्र है। बच्चों को अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्या को बुद्धि में ही जाना जाता है, बुद्धि से ही जाना जाता है, ज्ञान को बुद्धि में ही ठहराया जाता है। इसलिए इस मंत्र का आप सब लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये इसका वाचन करके सोते समय और उठते समय हर समय इसका वाचन करेंगे, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। प्रत्येक गृहस्थी को 5 यज्ञ करने के प्रावधान ऋषि दयानंद ने लिखा, जिसे वसु कहा गया है। गृहस्थी बसता है, अपने एक स्थान के ऊपर 5 यज्ञ करता है। वो ब्रह्मचारियों की भी रक्षा करता है, वानप्रस्थी और सन्यासियों को भी वो देता है। इसलिए गृहस्थ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। इसकी मर्यादा को हमें उत्तम बनाना है। आज सबसे जो ज़्यादा बिगाड़ आया है वो क्यों आया है कि ब्राह्मण हमारा बिगड़ गया, मस्तिष्क हमारा अज्ञानता से भर गया। ब्राह्मण आज है नहीं, जो कोई है वो पूजे जाते हैं। ब्राह्मण सर्वकालिक पूजनीय होता है, लेकिन वो ब्राह्मण पाखंडी ना हो। जिन लोगों ने पाखंड किया उनके पाखंड को दूर करने के लिए ऋषि दयानंद ने पाखंड खंडनी का और लहराया उसको हरिद्वार के अंदर। और संसार में जो आज पाखंडों के समय से हजारों गुना ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा दायित्व बनता है उन पाखंडों का हम मुकाबला करें, क्योंकि पाखंड के कारण ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति पाखंड करता है और पाखंड के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति का जो ब्राह्मण को धारण किए हुए है, ब्रह्मत्व को धारण किए है, उत्तम ज्ञान को धारण किए है, वेदानुकूल जीवन जी रहा है, उसका कर्तव्य बनता है संसार में वेद विद्या का प्रचार करे, वेद विद्या के प्रचार के लिए साधन जुटाए, वेद विद्या का प्रचार करने वालों को वो अतिथि के रूप में आते हैं, उनका वो यथा योग व्यवहार करे। जब हमारा ये राष्ट्र कभी ऋषि और मुनियों का राष्ट्र था, ये राष्ट्र कभी राम और कृष्ण की मर्यादा से चलता था, तो ये राष्ट्र चक्रवर्ती राजा यहाँ राज किया करते थे और हमारी विद्या का प्रकाश सूर्य की तरह संसार के अंदर हुआ करता था। आज विद्या की जगह शिक्षा आ गई है, जो केवल डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, इंसान नहीं बनाती है। वो डॉक्टर को कैसा बना देती है, हत्यारा बना रही है आज की शिक्षा। वो इंजीनियर को चोर बना रही है, कलेक्टर को वो भ्रष्टाचारी बना रही है। ऐसी विद्या जो वेदों के अंदर है वो मानव का निर्माण करती है। मनुर्भव देव्या जन्म, हम मनुष्य बने और उत्तम संतान का निर्माण करें, यही वेदों का संदेश है। और प्यारा प्रभु परमात्मा हमसे यही अपेक्षा रखता है, हे मेरे अमृत पुत्रों, आपको वेद के अनुसार अपना जीवन जीना है। वेद के बिगर वेदना आएगी। वेद कहते हैं ज्ञान को, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञानता है, और जहाँ अज्ञानता है वहीं दुख है। वेद और वेदना, जहाँ वेद नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है, वहीं वेदना है, वहीं दुख है, वहीं कष्ट है, वहीं कलेश है, वहीं संसार आज अंधकार में चल रहा है। लगी है आग उपवन में, इसे फिर कौन बुझाएगा, झुलस जाएंगी ये कलियां, फूल कौन खिलाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे जिनको वेद का ज्ञान होगा तो ये राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे, अच्छी विद्या का प्रचार प्रसार करके सर्व सुख के लिए, सर्व कल्याण के लिए अपना जीवन लगाएंगे। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने यहाँ ये बात सुनी, यज्ञ किया, परोपकार का काम किया, सबका कर्तव्य है। संसार के कुछ लोग आज संसार को आग की भट्टी में झोंक चुके हैं। आप देख रहे हो 110 दिन हो गए यूक्रेन और रूस के युद्ध को चलते हुए। आग की आग से मनुष्य ने मनुष्य को जलाना शुरू कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले इस भारत माता को भी, जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, जिसको जननी माता नहीं, इसको निर्माण करने वाली माता कहा गया है, उसके अंदर भी कुछ विधर्मियों ने एक साथ आग लगा दी और आगे आग लगने वाली है। आग बुझी नहीं है, हमें सतर्क होकर उस आग को ठंडे जल से शीतलता पैदा करनी है, उसको शांत करना है। और शांत किससे होगा? हमारे संगठन से, संगठन की शक्ति से होगा। संगठन बनता है हमारा ज्ञान पूर्वक कर्म करने से। आए मिलकर हम राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने राष्ट्र को बचाना है, तो हम वेद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करें। जब तक वैदिक धर्म का होता नहीं प्रचार, कहते हैं सब श्रेष्ठ जन दुख पाए संसार। संसार में परमात्मा ने कोई दुख दिया ही नहीं है। हम अज्ञानता के कारण वेद के विरुद्ध चलकर हम दुख को हम अपने जीवन में लिए हुए हैं। उन दुखों से बचने के लिए वेदावहंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते अनाय। हम उस प्यारे प्रभु परमात्मा के वेद रूपी ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित करें, अपने आप को भूषित करें। हम उस श्रृंगार को करें जिस विद्या से हमारा पूरा जीवन श्रृंगारित हो जाता है। मृत्यु से बचने का, दुखों से बचने का एक ही रास्ता है, और वह है वेद का रास्ता, ज्ञान पूर्वक कर्म करने का रास्ता, जिससे हमारा धर्म बढ़ता है। धर्म से हमारे अंदर शक्ति आती है, भक्ति आती है, और उसी से हमारी मुक्ति होती है। हम सब मुक्ति के अधिकारी बने। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, कोई वेद से वंचित ना रहे। सबको यज्ञ करने का अधिकार है, कोई यज्ञ को करना ना भूले। हम यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाएं, वेद को अपने जीवन का स्वाध्याय बनाएं, और वेदानुकूल चल के हम अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं बातों के साथ, शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इति सम।